Hello guys, welcome back to my channel. Okay, so today's topic is about liability of necessary things of life. तो हमने competent to contract यानी कि capacity to contract complete कर दिया है. आज हम लोग सेक्शन 68 पढ़ेंगे. सेक्शन 68 में माइनर की बात की गई है. माइनर को नेसेसरी थिंग्स की सप्लाई की बात की गई है. तो सेक्शन 68 कहता है कि अगर सप्लायर माइनर को सप्लाई करता है नेसेसरीज. क्या है नेसेसरीज? फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, एकोमोडेशंस, रोटी, पानी, मकान, कपड़ा, जो बेसिक थिंग्स हैं. नेसेसरीज, द नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ आर द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ लाइफ. जो बेसिक्स चीज़ की जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो नेसेसरी थिंग्स हैं. तो अगर सप्लायर माइनर को नेसेसरी थिंग्स प्रोवाइड करवाती हैं तो माइनर लायबल होगा सप्लायर को पे करने में. माइनर बिकम लायबल टू पे टू सप्लायर. और सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ इस पोजीशन में माइनर जो है पर्सनली लायबल नहीं होगा. उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लायबल होगी. देखो दूसरी चीज़ इसमें ये है, या तो सप्लायर के द्वारा माइनर को अमाउंट दिया गया है या फिर नेसेसरी थिंग्स ही सप्लाई की गई है. अमाउंट किस लिए किया गया है? नेसेसरीज के लिए. तो उन दोनों पोजीशन में माइनर लायबल होगा और माइनर पर्सनली लायबल नहीं होकर उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी. इसमें और चीज़ ऐड होती है, एक एजुकेशन भी है. एजुकेशन भी बेसिक्स में आता है. इसके अलावा मैरिज के एक्सपेंसेस, ओके, फ्यूनरल के एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब बेसिक्स चीज़ में आती है. इसके अलावा जो माइनर है या फिर माइनर्स के डिपेंडेंट को अगर सप्लायर सप्लाई करता है नेसेसरीज तो लायबल होगा माइनर. ओके, डिपेंडेंट कौन होते हैं? निर्भर लोग जो माइनर्स पे निर्भर हैं. अच्छा, एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग. लेट्स से एक माइनर है, उसके घर में उसकी मदर रहते हैं और उसके फादर नहीं हैं, ठीक है, और उसकी एक सिस्टर भी है. तो ये दोनों डिपेंडेंट्स हैं. अब माइनर्स की सिस्टर के लिए माइनर की सिस्टर की शादी करवानी है माइनर को, तो वो क्या करता है? सप्लायर से अमाउंट लेता है, ठीक है. तो उस कंडीशन में जो माइनर है वो लायबल होगा सप्लायर को. अगर दूसरा एग्जाम्पल माने तो देखो कई स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं. तब हॉस्टल के जो भी ओनर है यानी जो सप्लायर है जो आपको नेसेसरी थिंग्स सप्लाई कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है, तो उस सिचुएशन में माइनर्स लायबल होते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ ताकि आपको याद आ जाएगा. स्टूडेंट्स हॉस्टल की बात की हमने, माइनर्स के सिस्टर मैरिज की बात की, उस कंडीशन में. तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हमने जैसे कि पढ़ा था कि अगर आप माइनर्स के साथ अग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है. इसका मतलब कि माइनर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ये हमने पढ़ा था सेक्शन 11 में. तो जो लायबिलिटी ऑफ नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ है ये इस पॉइंट का एक्सेप्शन हुआ सेक्शन 68. वैसे तो हम माइनर्स के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कब माइनर के साथ आप एग्रीमेंट कर सकते हो सेक्शन 68 में लिखा है, और उसमें भी माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता है. ठीक है, अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है ये कि हमको पता है कि माइनर्स एग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, What are its exception? इस स्टेटमेंट के क्या एक्सेप्शंस हैं? अगर आप माइनर के साथ अग्रीमेंट में अगर एग्रीमेंट करते हो तो वो हमको पता है कि शुरू से ही वॉइड होगा. लेकिन जो सेक्शन 68 में यहाँ पे तो अग्रीमेंट हो रहा है ना, यहाँ एग्रीमेंट हो रहा है, यानी कि ये क्या है? सेक्शन 68 एक्सेप्शन है. तो हमारा आंसर होगा
सेक्शन 68 सबसे पहला जो अभी हमने पढ़ा। दूसरा है माइनर कैन बी प्रोमिसी और बेनिफिशियरी बन सकते हैं। अगर माइनर प्रोमिसी या बेनिफिशियरी की पोजीशन में होता है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है। ठीक है। ट्रेड यूनियन माइनर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। उसकी क्या एलिजिबिलिटी है वो हमने पहले डिस्कस कर दी है। उसके अलावा माइनर के लिए गारंटी दी जा सकती है, गारंटी फॉर माइनर। ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि आप एक्सेप्शंस बताइए इस स्टेटमेंट के, तो आपको ये आंसर लिखना है एलेबोरेट करके। ओके। माइनर फिर पार्टनर बन सकता है। ठीक है, माइनर कैन बी पार्टनर। माइनर एजेंट बन सकता है। माइनर कैन बाय फुली पेड अप शेयर्स। अच्छा, ये कब कर सकता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। माइनर के साथ अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, इज एनफोर्सेबल। ठीक है। तो इन सभी सिचुएशंस में क्या होगा कि जो माइनर के कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एनफोर्सेबल होंगे। ठीक है, एनफोर्स्ड करवा सकते हैं। तो ये इनके एक्सेप्शंस रहेंगे। आई होप आपको सेक्शन 68 समझ में आ गया होगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ, मैंने बोला था कि इसका सेपरेट लेक्चर्स बनाएंगे, तो ये सेपरेट लेक्चर है। आई होप आपकी अच्छी से स्टडी चल रही होगी। और रही बात नोट्स की, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।